दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश करजुल व्लॉग्स में। दोस्तों आज से लगभग 16 साल पहले 2006 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद महाजन इनकी हत्या हुई थी और इनकी हत्या उनके सगे भाई श्री प्रवीण महाजन, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसने उनकी हत्या की थी उनके घर पे ही सुबह सुबह। तो उसके बाद प्रवीण महाजन ने जो जेल हुई थी, उस जेल के दौरान उन्होंने उसके अनुभव शेयर किए, उसने किताब लिखी और उस किताब में उसने प्रमोद महाजन के खिलाफ बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे की है। जो खुलासे मैं आपको आज करने वाला दोस्तों, आपको ये खुलासे बहुत जगह नहीं देखने को मिलेंगे या सुनने को नहीं भी मिले रहेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ ये चौंकाने वाले खुलासे आप लास्ट तक देखते रहिए और स्किप मत कीजिए प्लीज। दोस्तों आज से 16 साल पहले 2006 को प्रमोद महाजन अपने घर पे वर्ली में उनका एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पे उनका एक फ्लैट है पूर्णा गोदावरी अपार्टमेंट पे। और उस दिन 22 अप्रैल 2006 की डेट है उस दिन की। तो उस दिन वो चाय पी रहे थे सुबह 7:30, लगभग 7-7:30 के आसपास वो सुबह चाय पी रहे थे और 7:30 बजे घंटी बजी उनकी दरवाजे की। और उनकी वाइफ जो रेखा महाजन उनके लिए चाय बना रही थी, तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलने के बाद उनका जो सगा भाई था प्रवीण महाजन वो सामने दिखा। अभी वो भाई था इसलिए रेखा महाजन ने उनको अंदर आने की परमिशन दे दी और वो आके डायरेक्टली इनके सामने बैठ गए, कुर्सी पे सोफा पे बैठ गए। और तब उन्होंने प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन के साथ एक झगड़ा करना शुरू किया था दोस्तों। झगड़ा किया उन्होंने, जबकि ये झगड़ा उनका एक दिन पहले ही हुआ था। रात में टेलीफोन पे बहुत जबरदस्त घमासान और झगड़ा हुआ था दोस्तों। और दूसरे दिन वो डायरेक्ट घर पे भी इसी झगड़े के तौर पे वो गए। उन्होंने बहुत सारा झगड़ा किया और झगड़े की वजह उन्होंने बताई थी पैसा और कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये दो चीजें थी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी श्री प्रमोद महाजन की हत्या के बारे में। ये सब उन्होंने किताब में लिखा है दोस्तों। उनके भाई जो है प्रवीण महाजन, वो नासिक जेल में थे, बाद में उन्होंने ये किताब में ये खुलासे की हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए उस दिन दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ, कुछ कहा सुनी हुई और उस तनातनी में प्रवीण महाजन अपने साथ रिवॉल्वर लेके आए थे दोस्तों। वो रहते थे ठाणे में, ठाणे सिटी में उनका फ्लैट था, जो फ्लैट भी प्रमोद महाजन ने उसको दिया था। वो ठाणे से लगभग सुबह 5:30 बजे निकले और 7 से 7:30 के बीच वो उनके फ्लैट में पहुंचे वर्ली में, लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता क्रॉस करके। जब उनका झगड़ा हुआ दोस्तों, तो उन्होंने डायरेक्टली अपनी रिवॉल्वर निकाली और प्रमोद महाजन के ऊपर बेछूट तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की और लगभग उनको 3 से 4 गोलियां लगी थी दोस्तों। 3 से 4 गोली लगी और वो तुरंत वहां से भाग उठे प्रवीण महाजन। ये देख के रेखा महाजन चिल्लाई और रेखा महाजन ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले प्रमोद महाजन के बहनोई श्री गोपीनाथ मुंडे, वो भी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, गोपीनाथ मुंडे भी वही बिल्डिंग में रहते थे। तो रेखा महाजन ने तुरंत उनको बुलाया और गोपीनाथ मुंडे जैसे आई, गोपीनाथ मुंडे ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वो गाड़ी में डाल के उनको वो लेके गए हिंदुजा हॉस्पिटल। वो पहले जाने वाले थे लीलावती हॉस्पिटल। वो डिस्कशन कर भी रहे थे रेखा महाजन के साथ कि इनको तुरंत हम लोग लीलावती हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन तब देखिए दोस्तों, प्रमोद महाजन तब भी जिंदा थे, बहुत ही जबरदस्त घायल थे, लेकिन तब भी सांसें चल रही थी, जिंदा थे। और उन्होंने बहुत ही हल्की आवाज में बोला कि मुझे लीलावती में मत लेके जाओ, दूर है, मुझे हिंदुजा लेके जाओ तुरंत, क्योंकि हिंदुजा वहां से थोड़ा सा नजदीक है। तो वो उनको तुरंत अपने गाड़ी में गोपीनाथ मुंडे तुरंत लेके गए और उन्होंने उसी बिल्डिंग में उनके फैमिली डॉक्टर रहते थे। उनका नाम है दोस्तों, एक फैमिली डॉक्टर रहते थे श्री विजय बांग। तो विजय बांग को तुरंत कॉल किया और विजय बांग ने हिंदुजा हॉस्पिटल में कॉल करके पूरी सेटिंग लगाई
और पूरा सेटअप तैयार किया दोस्तों, क्योंकि उनको ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही गंभीर रूप से घायल थे। तो वो जैसे ही हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों की पूरी टीम, लगभग 15 से 20 डॉक्टर की पूरी टीम पहले से तैनात की गई थी दोस्तों, एकदम आनंद फानंद में, और उनके ऊपर ऑपरेट किया गया। बहुत ही ऑपरेशन हुआ दोस्तों, आंतड़ी, लीवर, ये सारे बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुए थे दोस्तों। तो उनको ऑपरेट किया गया, ऑपरेशन किया गया, जबकि गोलियां फंसी थी अंदर, कुछ गोलियां निकाल ली गई और कुछ गोलियां वो नहीं निकाल पाई दोस्तों। और लगभग 12 से 13 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, लगभग 13 दिन। और 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ था, 22 अप्रैल 2006 को। और लगभग 13 दिन के बाद 3 मई 2006 को डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए, बहुत ही ट्राई किया उन्होंने दोस्तों, लेकिन 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन स्वर्गवासी हुई और उनकी डेथ हो गई। तो इस दौरान दोस्तों देखिए, प्रवीण महाजन ने जैसे ही सुबह सुबह उनके ऊपर फायरिंग की तो वो भाग नहीं गई, वो भाग के नहीं गए दोस्तों। वो गोली मारने के बाद तुरंत वर्ली के नजदीकी पुलिस थाना था, उधर वो सरेंडर हो गए। उन्होंने कबूल किया, डायरेक्टली पुलिस थाने गए और बोले कि मैंने मेरे भाई को मारा है, मुझे गिरफ्तार कर लो। वो भागे नहीं सॉरी और पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की, एफआईआर की, और वो केस चला कोर्ट में। और कोर्ट में दोस्तों उन्होंने एक 2-3 रीजन बताई थी कि जो चौंकाने वाली थी। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का जो भी फंड आता था, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी पैसा था, अरबों खरबों रुपए का, उनका पूरा मैनेजमेंट सेटअप ये प्रमोद महाजन के निगरानी में होता था। तो प्रमोद महाजन को उनको एक रुपए की खबर थी। और दूसरा चौंकाने वाला खुलासा ऐसा भी किया दोस्तों, प्रवीण महाजन बोले कि प्रमोद महाजन का बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर था, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये चीजें दोस्तों देखिए, कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया और कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी थी प्रवीण महाजन को। और उम्र कैद की सजा के तौर पे उनको भेजा गया था नासिक जेल भेजा गया था दोस्तों। और नासिक जेल में रहते हुए प्रवीण महाजन ने एक किताब लिखी थी, उनका आत्मचरित्र लिखा था। और वो किताब में ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ये मैं बातें मेरे मन से नहीं कह रहा, ये बातें उन्होंने खुद लिखी है और वो बुक अभी बैन की है, लेकिन ये बुक उन्होंने लिखी है। उस बुक में उन्होंने दो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज बोल सकते हैं आप, और बहुत ही चौंकाने वाली खुलासे बोल सकते हैं। एक तो एक पैसे का मामला और दूसरा औरतों के साथ नाजायज संबंध, ऐसा उन्होंने लिखा है। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे ही प्रमोद महाजन जी का निधन हुआ 3 मई 2006 को, तो उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद उनके जो पीए हैं, उनका नाम था विवेक मोइत्रा का भी निधन हुआ दोस्तों। ये भी एक चौंकाने वाली जानकारी है। या लोग अचरज में पड़ जाते हैं, अरे उनकी पीए की मौत, और वो यंग थे दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि वो बूढ़े थे, यंग थे विवेक मोइत्रा, और उनका लगभग 1 महीने का उनका भी निधन हो जाता है। वो रीजन ऐसा था दोस्तों, 1 महीने के बाद उनके बेटे, जो प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन और विवेक मोइत्रा किसी एक पार्टी में थे, और कहा जाता है कि उनको फूड पॉइजनिंग हुआ, और फूड पॉइजनिंग के चलते उनकी जान चली गई। लेकिन प्रवीण महाजन, उनका कहने का इरादा था, या उन्होंने किताब में लिखा है कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि ये पैसों का बहुत बड़ा चक्कर था, उसकी वजह से उनको मार दिया गया था। ये विवेक मोइत्रा जो पीए थे उनका मर्डर किया गया था, ऐसा उन्होंने ये किताब में लिखा है। लेकिन उसके आगे पुलिस ने ना कोई जांच पड़ताल की, और वो केस उधर ही क्लोज हुआ था दोस्तों। पुलिस ने इसके बारे में कोई जांच पड़ताल की नहीं थी, वो अधूरा केस है अभी, और कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कैसे हुई। और प्रवीण महाजन देखिए दोस्तों, प्रवीण महाजन को एक पैरोल मिला था, तो पैरोल पे कुछ दिन छूटे थे और अपने थाने के घर में आए थे,
और ठाणे के घर में आए थे और उनका एक दिन बाकी था, तो तब उनको कुछ ब्रेन हेमरेज हुआ था और ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनको ठाणे के एक जुपिटर हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती किया गया और उधर उनकी डेथ हुई थी। तो उसके साथ ही जैसे प्रवीण महाजन की डेथ हुई उसके साथ ही ये उनका केस उधर ही क्लोज हो गया। और जो जानकारी मिलनी चाहिए, जो सचमुच की जानकारी मिलनी चाहिए, तो वो अभी तक नहीं मिली दोस्तों। और उन्होंने प्रवीण महाजन ने और लास्ट में एक चौंकाने वाले खुलासा किया दोस्तों बुक में। उन्होंने एक लेडीज है शिवानी भटनागर का नाम इस किताब में देखने को मिलेगा दोस्तों। शिवानी भटनागर एक बहुत ही अच्छी एक रिपोर्टर थी, पत्रकार थी, टीवी न्यूज की एंकर थी, पत्रकार थी। उनका भी एक मर्डर हुआ था, वो हुआ था 1999 में। और प्रवीण महाजन ने यह भी आरोप लगाया है कि उस लेडी के साथ प्रमोद महाजन जिनके संबंध थे और वो संबंध के तौर पे उनको एक लड़का भी हुआ था, लेकिन वो लड़का प्रमोद महाजन ने अपना मानने से इनकार किया था और उसी चक्कर में इस लेडीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा वो किताब में लिखा है दोस्तों। ये किताब अभी बैन है, किसी को पढ़ने को मिलेगी नहीं और किसी को देखने को भी मिलेगी नहीं, लेकिन ये कुछ तथ्य में आपके सामने लाए थे दोस्तों। अभी इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये बहुत कुछ चीज़ें अभी भी जाननी बाकी है। तो ये कुछ तथ्य जो मेरे पास थे दोस्तों, तो मैंने कोशिश की आपने सामने रखने की। तो आप डिसाइड कीजिए कि असली हकीकत क्या है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।